हेलो व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, काफ़ी टाइम से नहीं देखा हमने इस चीज़ को कि अब आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी खामोशी का क्या अब जाकर मतलब लगा रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अपडेट देख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या क्या आए हैं आपकी खामोशियों को लेकर। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और अब आपने भी कहीं ना कहीं इनसे बात करना, अपनी तरफ से इन तक पहुंचना अपनी तरफ से भी आपने यहाँ पर रोक रखा है। तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग हो रही है। आई होप आप समझ पाए होंगे व्यूअर्स, ठीक है। और बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी बात में व्यूअर्स यहाँ पर फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट करने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं इस रीडिंग में नहीं बना रही हूँ, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की देख सकेगा। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी तरफ से अब इनकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं जा रहे हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई अब आपकी खामोशी का इस इंसान के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का मतलब अब व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या लगाया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यू हैव सपोर्ट। ओहो, इन्हें सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही है। टेम्पर योर क्रिटिसिज्म, एनोबल योर सोल, स्टेप इनटू द अननोन, ट्रांसफॉर्म एंगर एंड एक्सेलरेटेड लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगाया जा रहा है, उस चीज़ का प्रभाव व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। गाइड कीजिए डिवाइन। अलोन इन द वर्ल्ड, अटॉनमेंट, डाउनकास्ट प्राइड, ट्रिम्फ ऑफ लाइज, पीसफुल अमंग थ्रोन एंड आर्टिफिशियल हार्ट। ओके, तो व्यूअर्स अभी तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ। राशियाँ मैं जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने डिस्कस करूँगी। जैसे यहाँ पर आपका 36, 33, 10, 30, 34, 2, 12, 26, 1, 20, 31 एंड 6, 9, 3, 7, 8, 2, 4 मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सितंबर, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जुलाई, फरवरी, दिसंबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड आपका जून। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। देखो व्यूअर्स, बेसिकली आपने जैसे जब से अपने आप को शांत करा है ना, तब से कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आपके शांत रहने के पीछे का कारण मेन यही है कि आपको किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट मिल गया है। वरना आप कुछ उस किस्म के इंसान हो जो बिना इनसे बात करे सुकून से बैठ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चुप रखकर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि भाई आपको किसी का सपोर्ट है, किसी का सहारा है, जिसके चलते आप यहाँ पर अपने आप को चुप करे हुए हो। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी आप दोनों के दरमियान थे, तो उसी रीज़न के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाई, या इन्होंने आपको अपनी दुनिया मानकर भी
आपको अपने आप में अपनी दुनिया दिखाकर भी इन्होंने आपको बीच रास्ते पर छोड़ा, ट्रस्ट इश्यूज होने के चलते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आपको अकेला छोड़ने पर अगर आप चुप हो, शांत हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट तो है। तो ये पर्सन आपकी खामोशी का ये मतलब लगा रहे हैं। दूसरा, इनके थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं कि आप अब चुप भी इसीलिए हो क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं उस मेंटल स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पर ना तो आप कुछ बुरा सुनना चाहते हो, बुरा कहना चाहते हो, और ना बुरा देखना चाहते हो। तो आप कहीं ना कहीं उस मेंटल स्टेज पे पहुंच गए हो, और इन्होंने एक वक्त पे जो भी आपके साथ करा, आप अब उन सभी चीज़ों को इनकी तरफ से एक विश्वासघात का नाम लेकर या उसको विश्वासघात का नाम देकर अपने आप को यहाँ पर चुप कर रहे हो। तो दूसरा, इनके थ्रू ये मतलब लगाया जा रहा है, यानी कि एक मतलब तो बिल्कुल आपके खिलाफ, तो एक मतलब इनका आपके फेवर में भी लिया जा रहा है, जो ये अगेन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपकी खामोशी का क्या मतलब लगाएं, या आपकी खामोशी का असर इनके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, या ये उस खामोशी पर किस तरह से रिएक्ट करें, ये खुद उस चीज़ को यहाँ पर व्यूअर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे। हालांकि आपकी खामोशी इस इंसान को यहाँ पर ज़मीन पर गिरा रही है, क्योंकि एक मैंने आपको जैसे सुबह की रीडिंग में भी बताया था कि जब जब आपने इन तक पहुँचने की कोशिश करी तब तब इनका ईगो बूस्ट हुआ है, तब तक कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने एक घमंड में आए हैं या झाड़ पर चढ़कर बैठ गए हैं। लेकिन जब आपने यहाँ पर अपने आप को चुप करा, तब ये कहीं ना कहीं उसी झाड़ से नीचे आकर गिरे, और ये पर्सन ये ही मतलब लगा रहे हैं कि आपका चुप रहने का मेन कारण यही बन रहा है क्योंकि आप इन्हें रियलाइज़ कराना चाहते हो कि भाई इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। आप यहाँ पर बजाय इनके घमंड को अब बूस्ट करने के, उसको नरिश करने के, उसकी केयर करने के, आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपने आप पर, अपनी सोल पर, अपने आप को हील करने पर है। और उसी रीज़न के चलते आपने एक अनदेखी, अनजानी दुनिया में यहाँ पर आपने कदम रख लिया, यानी कि इनसे दूर जाने का। ये सभी चीज़ें एक प्रभाव के तौर पर ऐसी इनके पड़ रही हैं, जैसे कहते हैं ना कि खंडित हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि भगवान मान लिया था और भगवान कहीं ना कहीं खंडित हो गए हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी सोच में ये पर्सन, ये भगवान अब खंडित हो गए हैं, और अब ये किसी भी तरह से कोई भी मतलब रूप धारण कर लेते हैं या कोई भी रूप में आ जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों पर आप यकीन भी नहीं करोगे। इनको ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि आप जो चुप हो ना, आप जो खामोश हो, वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ होने के चलते भी हो। मतलब एक तरह से आपका जो प्यार इनको लेकर था, अब वो प्यार गुस्से का रूप ले लिया, उस प्यार ने नफ़रत का रूप भी ले लिया हो, तो उस चीज़ में कोई डाउट नहीं करा जा सकता। तो ओवरऑल इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही हैं आपकी खामोशी से कि जिस प्यार को आपने ताज बनाकर इनके सर माथे रखा था ना, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को चुप रखकर उस ताज को भी इनके सर से उतार रख दिया, और आप अब यहाँ पर एक अनजान, अनदेखी दुनिया की तरफ अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हो। इन्हें इवन ये भी लग रहा है अब आपकी खामोशी से व्यूअर्स कि अब आपके सीने में ना वो दिल नहीं है जो इनके लिए धड़कता था, अब वो एक आर्टिफिशियल दिल ही है जो कहीं ना कहीं शायद बस आपको जिंदा तो रख रहा है, लेकिन वो किसी के लिए फीलिंग नहीं रख रहा, किसी के लिए नहीं धड़क रहा। तो ऐसी भी फीलिंग है, मतलब एक तरफ तो इन्हें लग रहा है किसी का सपोर्ट है, तो अगले पल इन्हें ये लग रहा है कि शायद सीने में दिल ही नहीं रहा अब आपका वो दिल भी पत्थर बन गया, या आपने पत्थर का दिल रख लिया। उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशियों का मतलब लगा रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपको जान नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये अलग अलग मतलब निकालते फिर रहे हैं। चलिए और देखकर मैं अब आपको टैरो से बताती हूँ और आपकी खामोशियों का मतलब क्या लगा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों से और क्या मतलब लगा रहे हैं, क्या मतलब निकाल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सपोर्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब और किस वे में मतलब लगा रहे हैं डिवाइन।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट्री से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस इंसान के मन में ना आपके खामोश रहने के बाद इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो गए हैं कि आपको अब किसी का सहारा मिल गया है, किसी का सपोर्ट मिल गया है। फिर चाहे वो सपोर्ट आपको फाइनेंशियली वाइज मिला हो या इमोशनली वाइज, अब आपको किसी का कंधा मिल गया हो। इवन इस चीज़ से जेलेसी फील करके, इस चीज़ से चिढ़ कर या अपने आप को अकेला देख कर ये पर्सन ना कहीं व्यूअर्स सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन कर रहे हैं। कुछ इनके ट्रस्ट इश्यूज होने के चलते ये चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ इनके देखो आप यहाँ पर कान खुले हैं, आंखों पर पट्टी है, तो कुछ यहाँ पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इस पर्सन के थ्रू ऐसा मतलब लगाया जा रहा है। और इनका इस तरह के मतलब लगाने के पीछे का एक और कारण बन रहा है व्यूअर्स कि खुद ना आपके साथ सब चीज़ें खराब करके, आपके साथ गद्दारी करके ये अपने भी हाथ पैर बांध चुके हैं। मतलब अपने बस की तो इनके कुछ रहा नहीं है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपकी खुशियों को देखकर या आपकी शांति को देखकर बौखलाते फिर रहे हैं, और यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो मैं एनर्जीज इनकी देख पाई हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स देखिएगा यहाँ पर अगेन आया है, यानी कि ये पर्सन मतलब लगा पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आपने चुप करा क्यों है अपने आप को, क्योंकि इन्होंने आपको बैक के पीछे खंजर घोंपे। मतलब एक होता है कि आपने ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी कि आपको चोट देने वाले, जख्मी करने वाले ये बनेंगे, आपको सोते सोते मारने वाले ये पर्सन बनेंगे। तो इनके थ्रू यहाँ पर वही मतलब लगाया जा रहा है कि आपने बिल्कुल हैंग्ड हो गए, मतलब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, जबकि आप उस तरह के इंसान ही नहीं हो। आप तो एक्शंस लेने में बिलीव करते हो, आप तो 4 कदम आगे बढ़ने में बिलीव करते हो। लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ पर ना आपके अरमानों को, आपके सपनों को यहाँ पर मारा है, इसी रीज़न के चलते आपने अपने आप को चुप करा है, या आपने इस तरह के रिश्ते को इसी रीज़न के चलते चुप रहकर सरेंडर कर दिया है। तो ये भी मतलब इनके थ्रू लगाया जा रहा है। मतलब इसी रीज़न के चलते अब आप ना कुछ कहना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो या कुछ देखना चाह रहे हो। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगाया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। तो यहाँ पे आपका देखिएगा ये है आपका जेमिनाई, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस है। यहाँ पर मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई, तो ये आपका स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये है आपका व्यूअर्स पाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना जिस तरह से आपको चुप देख रहे हैं, उस तरह से इन्हें इस चीज़ की नॉलेज तो मिल रही है, इस चीज़ का ज्ञान तो मिल रहा है कि आप कितना प्यार इनसे करते थे। जैसे कहते हैं ना, इंसान के होने पर उसके प्यार का, उसकी प्रेजेंस का, उसके करे हुए का कहीं ना कहीं पता नहीं चलता। लेकिन जब वो ऑफर्स आने बंद हो जाते हैं, जब वो इंसान दूर हो जाता है, तो सब अपने आप से नॉलेज मिल जाती है। तो इस इंसान को वही चीज़ें यहाँ पर फील हो रही हैं कि आपके चुप रहने के बाद समझ पा रहे हैं आप कितने प्योर या पाक दिल के थे। आपका प्यार एकदम क्रिस्टल क्लियर था, कोई भी छुपाव आप नहीं रख रहे थे। लेकिन ये थे कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते, ये ट्रस्ट ना करने के चलते चीज़ों को उलझाते जा रहे थे, अपने घमंड में ये पर्सन चढ़ते जा रहे थे। इवन इनके मन में ये चीज़ें भी चल रही हैं जब से आपने अपने ऑफर्स इनकी तरफ भेजने बंद करे हैं, तब से कि जैसे वो ऑफ़र नहीं बंद हुए हैं, इनका घमंड, इनका जो ये था कि मैं ही मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो वो यहाँ पर टूट रहा है। तो ये पर्सन इस तरह से भी आपकी खामोशी से मतलब लगा रहे हैं, या उस तरह से इनके ऊपर आपकी खामोशी का असर यहाँ पर व्यूअर्स पड़ रहा है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का और किस तरह से असर पड़ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ पेंट्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये दिखा मुझे। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये तो जान पा रहे हैं कि इन्होंने आपको वो चोट दी है जिसके चलते ना आपका हील हो पाना, आपका अपने आप से प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया होगा, और इसी रीज़न के चलते आपने इस रिश्ते, इस सपने से अपने कदमों को बाहर निकाला है। क्योंकि जब तक आप इस सपने में, इस रिश्ते में रहते, या जब तक आप यहाँ पर अपनी तरफ से इस पर्सन तक पहुँचने की कोशिश करते ना, तब तब कहीं ना कहीं इन्हें चोट मिलती, और चोट पहुँचाने वाले यही थे, झूठ बोलने वाले यही थे, आपके मन में ना आपके जख्मों को कुरेदने वाले और या जख्मों पर नमक छिड़कने वाले यही बन रहे थे। तो आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के लिए आपने इस रिश्ते से अपने आप को दूर करा। तो एक पॉइंट पर इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ भी हो रहा है कि आपके लिए ज़रूरी भी बन गया था। अगर इस रिश्ते से अब अपने आप को दूर नहीं लेकर जाते तो शायद आप बीमार पड़ जाते, या आप अंदर ही अंदर खोखले हो जाते। तो ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो मैं है ना, वो कि मुझे कैसे छोड़ दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, वो थोड़ा सा इस इंसान को यहाँ पर झूठ बोलने के लिए, झूठ सच करने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है, या अपनी वो रैपो बनाने के लिए इन्हें यहाँ पर मजबूर कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या मतलब लगा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बदल गए पर्सनैलिटी वाइज, आप दोनों बदल गए। ये प्रैक्टिकल थे तो ये इमोशनल हो गए, आप इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल हो गए। तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपकी खामोशियाँ नहीं हैं। जैसे मानो ये एक सपना है, ये एक सपना देख रहे हैं कि आप इनके जैसे हो गए या आपके जैसे हो गए हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सोने भी नहीं दे रही, इन्हें कंफ्यूज करे पड़ी हैं, इनका सुकून इनसे छीने पड़ी हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अगर आपने अपने आप को इनके जैसा बनाया है तो डेफिनेटली अब आपके भी नाक पर गुस्सा रहता होगा, जैसे एक वक्त पे इनके रहता था। इवन मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, इन्हें पता है कि आप उस मेंटल स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर आप गुस्सा बहुत करने लगे हो, और इन्हें इस चीज़ का भी डर है कि अब अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाते भी हैं तो आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी से ही इन्हें रूबरू करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपके ऑर्डर्स होंगे, आपकी जो डिमांड, जो चाहत इनसे थी ना, जो इन्होंने पूरी नहीं करी, उन सभी चीज़ों को लेकर आपकी नाराज़गी, आपके गुस्से तक को इन्हें फेस करना होगा। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, कल तक जिन चीज़ों को आप बहुत पेशेंस से बैठकर डील करा करते थे या डील करना भी चाहते थे, अब आप उन सभी चीज़ों को लेकर बगावत भी कर सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो, ऑर्डर भी चला सकते हो और गुस्सा भी कर सकते हो। तो इन्हें लग रहा है कि आपका एक पॉइंट पर यहाँ पर खामोश होने के पीछे का कारण ये बन रहा है, जैसे कहते हैं ना कि समंदर में तूफान आने से पहले की ये खामोशी है, तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशी का मतलब लगा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। अपडेट कर लिया है आपने अपने आप को, और आप करना भी चाह रहे हो अपने बल पर, अपने बेस पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर। आप यहाँ पर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, क्योंकि आपको इंसानों की पहचान है, क्योंकि आपको यहाँ पर सही गलत की पहचान है, क्योंकि आप मेहनत पर बिलीव करते हो, ना कि किसी लक पर आप बिलीव करते हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का जिगरा भी रखते हो।
तो उसी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर यहाँ पर बदलने के लिए चल दिए हो, और उसके लिए आपको अगर प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है, पत्थर दिल बनना पड़ रहा है, तो आप वो भी बन रहे हो। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में, अगर आपने अपने दिल को मजबूत करा है ना, तो वो सिर्फ केवल इनके लिए नहीं, अपने आप के लिए भी करा है। या आपने अगर चुप करा है अपने आप को, तो सिर्फ इन्हें अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को ना बदलने के लिए आपने करा है। जैसे मतलब कुछ होता है ना, कुछ लोगों का दूसरों को जेलसी फील कराने के लिए करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। ये वो मतलब लगा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो। इन्हें हालांकि इन चीज़ों से जेलसी फील हो रही है, लेकिन आप वो इंटेंशंस रखकर नहीं हो चुप यहाँ पर। आप तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुके हो, वो देने वाले ये बने हालांकि, लेकिन उसके बेस पर आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को बदलना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, या वो मतलब लगा रहे हैं। देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स आपसे यह कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, आपको लेकर क्या बन रहे हैं। अब गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है अब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो जब से आपने अपने आप को खामोश करा है, तब से ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं। आपकी अब्सेंस ये पर्सन फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके बिना कुछ मिस हो रहा है, आप दूर जा रहे हो, या फिर ये कुछ खोते जा रहे हैं। वो फीलिंग इनकी बन रही है, और वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। कन्वर्सेशन, आपसे बात करने की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा उठ रही है आपके खामोश रहने पर, और इवन ये पर्सन अब आपकी आवाज़ तक सुनने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चेज़र, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको चेज़ करने का दिल बहुत करता है, लेकिन अब और आपको ज़्यादा चेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सँभालने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद अब इन्हें आपको और ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये भी इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है। टाइम, कहना चाह रहे हैं कि डर लगता है अब इस वक्त से, क्योंकि ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत देर कर दी आपको समझने में, आपके प्यार को समझने में इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। मतलब ये पर्सन ना डाउट्स करते रह गए, और इतने में इनकी गाड़ी छूट गई। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हालांकि अपने लेवल पर यही है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा ना हो जैसे पहले हो रहा था, या जैसे ये पहले करना चाह रहे थे, जैसे इनकी पहले चाहत थी आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। रिफ्लेक्शंस, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। इवन आपके लिए हुए एक्शंस का रिफ्लेक्शन इन पर पड़ रहा है, मतलब आपकी चुप्पी का असर इन पर पड़ रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं, आपकी चुप्पी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इनके ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा भी रख रहे हैं। चलिए ये देखते हैं अब डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रही है, या कोई गाइडेंस आपको देना चाह रही है, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, लुक एट द बिगर पिक्चर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू आर गुड इनफ, एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशंस। आपसे ना ये बोला जा रहा है कि करंट में अब आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसे एक बड़े नज़रिए से देखो। जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए चल रहा होता है, और मैं ये चीज़ें आपको कई बार बता चुकी हूँ। मेरा आपको ये चीज़ें बताने के पीछे का कारण यही है क्योंकि आप ये चीज़ें समझ नहीं रहे हो, और डिवाइन आपको यही चीज़ें समझाने में लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके इन चीज़ों को ना समझने की वजह से आप वहीं पर
स्टक होकर रह गए हो, आप वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो चाह कर भी। यहाँ पर इस रिश्ते में अभी भी प्यार जिंदा है या फिर अभी भी प्यार आपके अंदर है, लेकिन बस यहाँ पर आप चाहते हो एक ऐसा प्यार जो कहीं ना कहीं आपके मन में किसी तरह का डर ना छोड़े, या फिर यूँ कहो तो जो आपको एक सिक्योरिटी दे। तो आपसे ये बोला जा रहा है इतने वक्त के लिए अगर हो सके तो आप ना यहाँ पर अपने आप से प्यार करो, अपने आप को प्यार दो और अपने आप को ये मानो कि आप अपने आप में पूर्ण हो, संपूर्ण हो। जब आप इन चीज़ों को मानोगे, एक्सेप्ट करोगे ना, तब यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्यार के वे में मिलेगी। जैसे कहते हैं जिस इंसान ने अपने आप से ही प्यार नहीं करा वो दूसरे से क्या प्यार करेगा। ठीक है, तो आप ना अपने आप से ज़्यादा प्यार करो और अपने आसपास आपके जो भी लोग हैं ना उनसे आप ज़्यादा प्यार करो। आपसे ये बोला जा रहा है स्पेशली उन लोगों से जो आपको प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो आपको प्यार नहीं करते और आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को पाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हो। तो हर एक चीज़ को एक बड़े नज़रिए से देखने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन देखो स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। आप बस मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।